लाइफ इज ओके बट इट कैन बी बेटर देन दैट। ओके, तो ऐसा कुछ वहां जा करके जो आधे घंटे 45 मिनट में जो हमने एक सक्सेसफुल शख्स आए थे कोलकाता से, उनका उनका टॉक सुना तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो वो जो उस दिन मैंने जो सुना था, जो मेरा लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, आज वही सब कुछ थोड़ा आपसे बातें करूंगा। ठीक है? हो सकता है आप जो भी यहाँ पे आज इस मीटिंग में ज़ूम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनको मेरा बात हो सकता है बिल्कुल अच्छा ना लगे, नो प्रॉब्लम। हो सकता है एक ही बात अच्छा लगे, वही एक बात लेकर के जाइएगा। बी अ शॉपिंग मॉल अप्रोच रखिए। शॉपिंग मॉल में तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, बट हम जाते हैं तो जो पसंद है, जो हमें चाहिए वही लेके आते हैं। तो आज के पूरे टॉक में आपको जो अच्छा लगे, आप उसको लेके जाइए। बट डेफिनिटली मैं एक चीज़ बोलूँगा, एट द एंड ऑफ डिस्कशन कुछ तो चेंज होगा आपका, पॉजिटिव चेंज होगा आपके लाइफ में। ठीक है? तो विद दैट मैं थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर करूँगा। जैसा मैं बात कर रहा था, अगर हम कोई काम शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बैठे लोग कोई जॉब में है, कोई बिज़नेस में है, कोई प्रोफ़ेशन में है। अगर कभी भी कुछ करने के लिए सोचते हैं एक्स्ट्रा अबाउट दैट, तो सबसे पहला प्रश्न आता है क्यों? कोई चीज़ क्यों करेंगे? ठीक है? और अगर व्हाई क्लियर हो जाता है कि क्यों करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट? क्या करें? अगर क्या भी क्लियर हो जाता है तो तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ? इसको कैसे करें? तो आज इसी 3 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली मैं अपना जो कुछ साल पहले जैसे मैं बोला था, मैं एक सेशन में गया था, तो मेरा व्हाई कैसे आया, मेरा व्हाट क्या हुआ, हाउ क्या हुआ, हो सकता है आप इससे रिलेट करें। व्हाई की बात करें तो सबसे पहला ड्रीम। बेसिकली जैसे मैं कह रहा था ना, लाइफ ओके-ओके था। ड्रीम क्या बोलेंगे? हमारा एक छोटा-सा घर था, 2 बेडरूम फ्लैट, बट वो कभी-कभी छोटा लगता था। तो लगता था कि कुछ बड़ा घर होना चाहिए, बट पॉकेट अलाउ नहीं करता था। हमारे पास मारुति 800 गाड़ी थी। लगता था कि एक बड़ा गाड़ी होना चाहिए। रोड पे चलते हैं ना तो आस-पास में बड़ी गाड़ियाँ दिखती है। तो लगता था बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, पॉकेट अलाउ नहीं करता था। फेस्टिवल में जब शॉपिंग के लिए जाते थे, बच्चों को जो कपड़े पसंद आते थे, मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता था। बच्चों का एजुकेशन अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छे स्कूल अवेलेबल है। वहाँ की फी ज़्यादा है, पॉकेट अलाउ नहीं करता था। मेरा कहने का मतलब है, ड्रीम तो कहीं न कहीं थे। और जैसा मैं लिखा ना ड्रीम, बड़े-बड़े ड्रीम, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, बट मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता था। क्यों नहीं अलाउ करता था? क्योंकि ड्रीम के रिस्पेक्ट में ना हमारा इनकम बहुत छोटा था। ठीक है? तो उस हम क्या करते थे, हम और वाइफ हस्बैंड, कि अपने ड्रीम को ना अपने इनकम के हिसाब से सिकोड़ लेते थे। और हमको लगता था कि चलो ठीक है, अरे 2 रूम है, ज़्यादा बड़ा रखोगे तो घर की साफ-सफाई करने में भी बहुत टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी, है कि नहीं? मेड भी ज़्यादा पैसा माँगेगी। तो ऐसे करके अपने आप को सांत्वना देते थे। कोई बात नहीं, ये कपड़ा अच्छा तो लग रहा है, मतलब बट ये कलर तुमको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सूट कर रहा है वो मेरे पॉकेट को सूट कर रहा है। ओके? तो ऐसे करके चूँकि इनकम कम था, तो हम अपने ड्रीम को सिकोड़ते थे। बट कहीं न कहीं दिमाग में था कि यार जब दुनिया के पास, लोगों के पास वो वाली गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं? तो वो ड्रीम होना ज़रूरी है। अगर वो ड्रीम है तो एक्स्ट्रा की बात होगी, अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात होगी। इन्फ्लेशन, मैं एक डेटा शेयर करूँगा, ये आरबीआई ने शेयर किया था, आरबीआई का डेटा है। 1940, यहाँ पे बैठे हुए शायद मेरे हिसाब से कुछ ही लोग होंगे या नहीं भी होंगे जिनका 1940 में जन्म हुआ हो। बट कहानी सुनते थे हम लोग दादाजी से कि 10 रुपया में घर बहुत अच्छे से चल जाता था। और मजेदार बात थी, उस समय कमाने वाले कम थे, खाने वाले ज़्यादा थे। धीरे-धीरे समय बढ़ा, 1960 में वो खर्चा बढ़ के 100 रुपया हो गया। 1980 में खर्चा बढ़ के 1000 हुआ। 2020 अभी-अभी गया है हमारे सामने से, खर्चा 1 लाख। अगर आप इस ओके लाइफ को देखें ना 2020 में, तो 1 लाख का खर्चा तो हो ही जाता है। आप लोग एग्री करेंगे। 2000 में भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो 2000 में इनकम करना शुरू कर दिए होंगे। पीछे मुड़ करके देखिए, एक अच्छा ठीक-ठाक घर चलाने के लिए 10,000 का खर्चा हो जाता था मंथली, है कि नहीं? अगर इसको इंटरपोलेट करें, आप देखो हर एक 20 साल में 1 ज़ीरो बढ़ रहा है। अभी 2040 आएगा हमारे लाइफ में।
ये 1 लाख का खर्चा कितना होने वाला है पर मंथ? 10 लाख रुपए। एक चीज और बदला, पता है क्या? 1980 में जो लग्जरी होता था ना, वो 2020 में नेसेसिटी हो गया। 1980 में बहुत बिरले किसी घर में एयर कंडीशन देखने को मिलता था, बट आज के डेट में घर में 2-2 3-3 एसी है लोगों के। तो वो कभी लग्जरी आज नेसेसिटी में कन्वर्ट हो गया। अभी 2020 में जो लग्जरी है ना, 2040 में नेसेसिटी होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2040 बी रेडी। मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं 2020 के पहले प्लान देखा था, मुझे लग रहा था कि 2040 में 10 लाख रुपए का इनकम कैसे आएगा, खर्चा ही इतना होने वाला है। एक चीज और देखा, अगर एक कोई भी डेटा ले लो, कोई भी 20 साल का डेटा ले लो, 2000 से 2020 के बीच का अगर डेटा लेते हैं, तो 20 साल के टाइम स्पेन में 90,000 का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, 10,000 से 1 लाख। अगर पर ईयर इंक्रीज की बात करूं, 90,000 डिवाइडेड बाई 20 परसेंटेज निकालेंगे तो इट इज 45%। यानी एक साल में हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 45%। मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया था, क्या मेरा इनकम बढ़ रहा है क्या 45% हर एक साल? मेरा आंसर तो ना था। आपका आंसर हाँ हो सकता है। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये टाइम है सोचने के लिए कि एक्स्ट्रा इनकम करने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, हर एक साल तो हम गरीबी हो रहे हैं ना। जिस हिसाब से खर्चा बढ़ रहा है, अगर इनकम नहीं बढ़े तो हर एक साल तो हम गरीबी हो रहे हैं। तीसरा, इनसिक्योरिटी ऑफ इनकम। देखिए, हम जॉब में है या बिजनेस में है, स्मॉल स्केल बिजनेस जिसको बोलते हैं, बेसिकली हम लोग जो इनकम करते हैं ना, एक सिंपल इक्वेशन से करते हैं। इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा एक रेट बना अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और उस रेट के हिसाब से मैं जितने घंटे काम करता हूँ मेरा पैसा आ जाता है। वेरी सिंपल इक्वेशन। अब इनकम बढ़ाने की बात हो रही है, तो इनकम बढ़ाने के लिए क्या बढ़ा सकते हैं? यही 2 पैरामीटर में आप काम कर सकते हो, तीसरा कोई पैरामीटर है नहीं हमारे पास। पहला पैरामीटर रेट, रेट को बढ़ाएंगे। रेट बढ़ाने का क्या तरीका है जी? एजुकेशन ले लीजिए थोड़ा सा। अगर प्राइवेट जॉब में, चूंकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तो सरकारी नौकरी में तो ऑप्शन भी नहीं होता, वो ईयरली एक इंक्रीमेंट मिलता है, वही एक ऑप्शन होता है। डीए थोड़ा सा इंक्रीज होता है, वही एक ऑप्शन होता है। बट प्राइवेट में क्या है, एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में चले गए तो रेट बढ़ सकता है। बट एट द एज ऑफ 50 कौन आदमी है जो एजुकेशन लेकर रेट बढ़ा रहा है या नौकरी छोड़ने का साहस है? तो कहीं ना कहीं ये रेट जाकर के कैप हो जाता है। दूसरी बात रही टाइम बढ़ाने की, तो टाइम कैसे बढ़ेगा जी? अभी दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, तो 10 से 12 घंटे तो डेली एक दिन में खर्चा हो जाता है, ऑफिस जाना आना, ऑफिस में काम करना। तो कई ऑप्शन है नहीं, टाइम बढ़ाने का भी कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो ये दोनों चीज जब कैप हो जाएंगे तो इनकम भी कैप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड इनकम आने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता इस इक्वेशन में। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इक्वेशन का प्रॉब्लम। और मजेदार बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कभी पढ़ाया नहीं हमें। यहाँ आकर के उस दिन पता चला कि अरे यार, हमारा इनकम तो कैप्ड है। और हमारा इनकम, आप देखो, ये दोनों पैरामीटर में कभी भी अगर रेट जीरो होगा तो इनकम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। रेट कैसे जीरो हो गया? मान लो एक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसका ये अंगुली टूट गया किसी वजह से, दोनों अंगुली, जिससे ऑपरेशन करते, टाइम तो बहुत है उसके पास, उसका एक्सपर्टीज जीरो हो गया, रेट जीरो हो गया। टाइम कितना भी हो, मल्टीप्लाइड बाई जीरो, जीरो। कभी कभी आप देखोगे टाइम भी जीरो होता है। तो दोनों में से कभी भी कोई जीरो हो पैरामीटर, इनकम विल बिकम जीरो। दैट इज द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी उस दिन मुझे दिखा था। अरे यार, कुछ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम करना चाहिए, क्योंकि ये इनकम है, ठीक है मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मेरा नौकरी तो कोई खाएगा नहीं, कोई लेगा नहीं, बट मेरा क्या गारंटी है मैं हूं या नहीं हूं? मेरा चेयर तो रहेगा, चेयर पे कोई और बैठ जाएगा अगर। दैट इनसिक्योरिटी ऑन दैट डे आई रियलाइज्ड। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। तो दीज आर सम वाइज जो मुझे लग रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए। आपको देखना हो सकता है आपके भाई और भी ज्यादा हो सकते, ठीक है। अब करना है तो क्या करना है? अब देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आने वाले 2-3 साल में मुझे 1 लाख पर मंथ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। मेरा कुछ ड्रीम्स है, कुछ डिजायर्स है, उसको फिलफिल करना है, तो 1 लाख मुझे चाहिए अदर देन माई जॉब और विदाउट हैम्परिंग माई जॉब। क्या क्या ऑप्शन है? मैं पहला ऑप्शन सोचा,
जॉब, जॉब इनकम में 1 लाख रुपया बढ़ाना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। मेरे सरकारी नौकरी में तो पॉसिबल नहीं है, शायद प्राइवेट वाले जॉब इधर उधर छोड़ करके जा सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है। बट कोविड के दौरान हमने देखा पूरी की पूरी इंडस्ट्री गायब हो गई। जब इंडस्ट्री नहीं तो जॉब कहां से? तो जॉब इनकम में 2 से 3 साल में 1 लाख रुपया इंक्रीज करना वेरी डिफिकल्ट टास्क अगर है भी, तो हमको लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, 10 साल तो लगेगा। ठीक है, 2-3 साल में पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट से इनकम, 1 लाख रुपया पर मंथ अगर फिक्स डिपॉजिट से इनकम लेना है तो 2 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट तो चाहिए टैक्स वैक्स काट के, वो भी मेरे पास नहीं था। तीसरा, दिल्ली एनसीआर में रेंटेड प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपया पर मंथ का रेंट लेना, 3 से 4 करोड़ का तो प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए, मे भी ज्यादा भी हो सकता है, ये भी नहीं था। तो ये सब ऑप्शन देखने के बाद जब उन्होंने बताया कि आपको आज मैं एक अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जहां पे इफ यू आर प्रोफेशनली एंड सीरियसली काम करोगे तो 2-3 साल के अंदर ये 1 लाख रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा आ सकता है, तो मेरी आंखें और मेरी कान दोनों चौकन्नी हो गई। बहुत ध्यान से हम सुनने लगे। व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी? दैट इज बेसिकली डिजिटल सोशल कॉमर्स। ठीक है, ये डिजिटल सोशल कॉमर्स क्या है? देखिए, ये फोटो देख के लग रहा है, हम लोग सब लोग को लग रहा है अच्छा कुछ इंटरनेट से, कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ है, बट दिस इज थ्रू गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप। गाइडेड इंटरप्रेन्योरशिप मतलब दे आर सक्सेसफुल, सो मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन दिस अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो आपको गाइड करेंगे आप इसमें कैसे काम करो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अपने टेलीकॉम फील्ड में तो मैं सब कुछ जानता था, नया कुछ करना है तो एक मन में शंका होता है ना, मुझे आता तो नहीं, लेकिन अगर कोई गाइड करने के लिए मिल जाए तो सिंपल हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा कि हाँ शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है, सोशल कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा बात करूं। देखिए, नथिंग न्यू, सोशल मीडिया हम लोग सब जानते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, ये सब जो है सोशल मीडिया। हम लोग जाके इधर क्या करते हैं, वी आर बिल्डिंग कम्युनिटी। कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, कुछ आया है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये सब हम लोग सब लोग करते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैं तो सोशल मीडिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं जितने लोगों से बात किया तो एक चीज समझ में आया कि बैंक में अकाउंट है या नहीं है, फेसबुक में अकाउंट तो सबका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कम्युनिटी करते हैं। एंड द ई कॉमर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन। आज के डेट में सबसे मजेदार बात क्या है पता है? आपको कोई चीज लेने के लिए कोई टाइम या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप रात को बेड पे सोने के पहले भी आप कुछ चीज ऑर्डर करोगे और सुबह सुबह आपके घर में आ जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब हम लोग का मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं इधर। ठीक है, अभी सोशल कॉमर्स में क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड किया, और दोनों को ऐड करने के बाद हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया दैट इज सोशल कॉमर्स, जहां पे वी कैन क्रिएट कम्युनिटी एंड ट्रांजेक्शन। सोशल मीडिया में क्या है, हम तो कम्युनिटी तो क्रिएट करते हैं, लेकिन पैसा कौन कमाता है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लोग कमाते हैं। और ई कॉमर्स में पैसा कौन कमाता है? ई कॉमर्स के जो ऑनर्स है वो कमाते हैं। बट इन दोनों को मिला करके जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने रेडी किया है, यहाँ पे वी कैन क्रिएट कम्युनिटी एज वेल एज वी कैन ट्रांजेक्ट, और यहाँ से हम लोग भी पैसा बना सकते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। अब ये सोशल कॉमर्स है क्या, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। देखिए, अगर दुनिया में लोग हैं तो लोगों को क्या चाहिए? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है कि नहीं है? बिना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का हमारा जिंदगी चलेगा क्या? तो प्रोडक्ट्स है, फिर एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म में देखिए बहुत सारे हमने सिंबल दिए हुए हैं, सब हम लोग जो अभी पीछे बात किए थे। सो दिस प्लेटफॉर्म मे बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मे बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या करते हैं, सारे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ला करके इस प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, और पीपल है जो यहाँ से बाई करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म और पीपल मिला करके एक कम्युनिटी डेवलप होता है, और ये कम्युनिटी जब जब ट्रांजेक्शन करते हैं तब तब कंपनी, प्रोडक्ट्स ऑनर कंपनी, या फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले जो कंपनी है, ये पैसे बना। तो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन
इन सोशल कॉमर्स। बट हमारे लिए क्या है इसमें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, ये हमारा पॉकेट है। हम अगर घर का खर्चा करते तो कैसे करते, एक मैन्युफैक्चरर है, फिर हम लोग कस्टमर है, व्हाट विल डू, नॉर्मल मार्केट सिस्टम क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, बीच में ये लोग क्या करते हैं, एक चैनल क्रिएट करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है हमारे घर तक पहुंचा देगा। और इसके लिए दे आर टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी, वो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। अभी इसके बाद क्या, ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम हुआ। अब नया क्या आ गया जी, कंपनी आउटलेट्स खुल गए। आप जाओ मैन्युफैक्चरर के कंपनी आउटलेट्स में जाओ और वहां जाकर के आप सामान ले लो। शॉपिंग मॉल्स खुल गए, ई कॉमर्स, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, सोशल मीडिया। आज के डेट में ई कॉमर्स और सोशल मीडिया जो है, कोई अलग चीज नहीं रह गया। पहले सोशल मीडिया में क्या होता था, सिर्फ हम लोग कम्युनिटी बनाते थे, आज वहां पे भी बिजनेस हो रहा है। आप अगर अमेजन पे कोई प्रोडक्ट देख रहे हो और अगर फेसबुक में गए तो वहां पे आपको उसका ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल दीज प्लेटफॉर्म आर ट्रैकिंग योर एक्टिविटीज। तो यहाँ सबसे अगर कभी भी हमने सामान परचेज किया तो ये एमआरपी का 60% ये लोग लेके चले जाते। हमारा अगर 100 रुपए का खर्चा है तो 60 रुपए इनके पास चला जाता है, 40 रुपए का सामान हमारे पास मिलता है। दिस इज नॉट ओनली मनी, कहते हैं ना टाइम इज मनी। तो हमारे 10 घंटे का जॉब में 6 घंटे तो हम इनके लिए काम करते, एंड दैट इज फैक्ट। ये मुझे काफी अलार्मिंग लगा था कि सही बात, मैं मेहनत करता हूँ, पैसे तो ये लेके जा रहे। अभी करना क्या है, व्हाट हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉकेट के खर्चे को डाइवर्ट करेंगे। हमने जो अपना सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया ना, वहां लेके जाएंगे। वो क्या है प्लेटफॉर्म, उसके बारे में भी बात करेंगे। वहां जाने से क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट मुझे मिलेगा, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। वी आर वेरी चूजी इन प्रोडक्ट्स। हम लोग हमेशा अच्छे क्वालिटी का ही प्रोडक्ट लेके आते थे, तो मुझे हमें बताया गया कि वर्ल्ड क्लास का क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो मुझे लगा चलो एक चीज तो अच्छा है, यहाँ पे हमारा जो क्वालिटी सर्च करने का जो अभियान है वो शायद यहाँ पे बंद हो सकता है, अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। दूसरा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। मेरा एक क्वेश्चन और था कि अगर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली महंगा होगा। तो हमें बताया गया कि नहीं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मतलब आम का तुलना आम से ही करना है। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट को, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में जो भी अवेलेबल है, उनके साथ तुलना करेंगे तो उनके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में, तो ये मुझे अच्छा लगा कि मेरे जेब पे ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। एंड सबसे जो मुझे अच्छा लगा था, 30 डेज के अंदर 30% मनी बैक गारंटी। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर कोई प्रोडक्ट, मान लो नहाने का साबुन मैं लेके आया और नहाने के बाद वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उसको वापस करके पैसा ले सकता हूँ। ये तो कभी सुना ही नहीं था। तो मुझे लगा इसका मतलब क्वालिटी तो वाकई अच्छा होगा। ये 3 चीजें मुझे यहाँ मिल रही थी। और उसके बाद हमें एक कम्युनिटी क्रिएट करना था। देखिए, कम्युनिटी इज नॉट ए न्यू थिंग राइट नाउ। हम लोग कहते हैं ना, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, हम लोग तो ऐसे ही सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल का मतलब हम लोग ऐसे ही समुदाय में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। तो दिस इज नथिंग न्यू। बट हमारे कम्युनिटी को अभी इधर आप जो देख रहे थे, ये लोग सब यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे। अगर हम नहीं यूज करेंगे, कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। तो कम्युनिटी क्रिएट करेंगे और वहां पे उस कम्युनिटी का जितना भी टर्नओवर होगा, ये 60% प्रॉफिट शेयरिंग हमारे पास वापस आएगा। एंड दैट इज एज सिंपल एज दैट। क्या हमने किया, अपॉर्चुनिटी देखने के बाद जो 100 रुपया लाला जी के दुकान में खर्चा करते थे, अब अपने प्लेटफॉर्म पे खर्चा करना शुरू कर दिया और 60% आने का एक रास्ता बना। तो मुझे लगा एक इंटेलिजेंट तरीका है अपना खुद का पैसे को वापस लेने का। ठीक है। अब जो पावर कम्युनिटी ऑप्शन क्या क्या हमारे पास आते हैं, कौन कौन से कम्युनिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे वी कैन क्रिएट अ फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट कम्युनिटी। देखिए, आज के डेट में अगर आप लोगों से अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे ना, तो हो सकता है वो एक बार को ना बोले। लेकिन अगर आप फिटनेस की बात करेंगे तो कोई ना नहीं बोलेगा। कोविड के बाद एक चीज तो हो गया, सब लोग फिट रहना चाहते हैं, है कि नहीं। और इंडिया के अंदर 70% लोग ओबीस है, यानी ज्यादा वेट है। तो वेट मैनेजमेंट भी सब लोग करना चाहते हैं। आप सुबह पार्क में जाओ तो आपको दिखेगा सब लोग लगे हुए हैं अपना मध्य प्रदेश को ठीक करने में।
ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट, दिस इज ए वेरी गुड कम्युनिटी वी कैन क्रिएट हियर, और आज के डेट में ये बहुत डिमांड भी है इसका। वी कैन क्रिएट ए ब्यूटी एंड स्किन केयर कम्युनिटी, क्योंकि देखिए आज के डेट में आप देखो हर एक गली में सैलून खुल गया है, और सैलून सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी खुल गया है। आजकल जेंट्स लोग भी स्क्रबिंग करते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, सिर्फ लेडीज का काम नहीं है आज के डेट में ना। जेंट्स भी सुंदर दिखना चाहते हैं, उनको भी लगता है कि उनका एज थोड़ा कम दिखे। तो ये भी एक कम्युनिटी जो है वी कैन डेवलप, क्योंकि बहुत ग्रोइंग मार्केट है अभी इंडिया के अंदर। किड्स हेल्थ, बच्चों को हेल्थ को लेकर के हम लोग कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप जब देखोगे ना, माँ बाप शायद अपने लिए सोचे नहीं सोचते, बच्चे के लिए तो सोचता ही है कि उसका हेल्थ अच्छा रहे, है कि नहीं। पर्सनल ग्रूमिंग के, हेल्दी कुकिंग, आज के डेट में कुकिंग भी एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। लोग आज के डेट में एल्युमिनियम का, नॉन स्टिक कुकवेयर ये सब यूज करते हैं, वेरी हैजार्डस। बहुत सारे कंट्री में तो एल्युमिनियम का यूज भी बैन है, बट हमारे यहाँ सब चलता है। तो हेल्दी कुकिंग कैसे करना है, कैसे हम अपने हेल्थ को अच्छा रखेंगे कुकिंग के थ्रू, तो इसके ऊपर कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। होम हाइजीन के ऊपर कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑप्शंस जहाँ पे वी कैन डेवलप कम्युनिटी, और अपने एक्सपेंडिचर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे जहां से हम इनकम बनाएंगे। पावर ऑफ कम्युनिटी क्या है? सपोज करो आप 10 आदमी को जानते हो, यू हैव 10 कनेक्शंस, और वो भी आगे 5-5 कनेक्शन को जानते हैं। जो 10 लोग हम जानते हैं जिनको, वो 5 लोगों को आगे जानते हैं, तो 50 लोगों का एक कम्युनिटी बना, और ये 50 लोग आगे 4-4 लोगों को जानते हैं, तो 200 लोगों का कनेक्शन बना। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बहुत मिनिमम है। मैं 10 कनेक्ट किया, अगर आप अपने मोबाइल को खंगालेंगे ना तो कम से कम 200 नाम मिलेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ पावर ऑफ कम्युनिटी का। तो आप 10 को जाने, वो आगे 5 को जाने, फिर वो आगे 4 को जाने, 200 लोगों की कम्युनिटी हुई, और ये 200 लोग अपने महीने में 5,000 का खर्चा कहीं ना कहीं तो कर ही रहे। ठीक है। अब ये 5,000 का खर्चा वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कर रहे हैं, मे बी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर कर रहे हैं, मे बी हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं, मे बी बच्चों के हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं। ये सबको लेकर के अगर एक प्लेटफॉर्म पर लेके आया जाए, तो एक 10 लाख का मंथली टर्नओवर जनरेट होता है। और अगर ये जनरेट होता है, तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, एक इनकम पोटेंशियल जनरेट होता है जो 90,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ हो सकता है। ये इतना इजीली जितना मैं बता आएगा क्या? नहीं, बट दिस इज फैक्ट। ऐसे ही काम करता है, जितने मार्केट है ऐसे ही काम करता है। ठीक है। अब पावर ऑफ कम्युनिटी के बाद थोड़ा सा हम बात करें, जो हमारा प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है सोशल कॉमर्स का, वो है एमवे। एमवे वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ठीक है। तो इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। ये सारे जितने मैं रेंज की बात कर रहा था, हेल्थ से लेकर के, पर्सनल केयर से लेके, होम केयर से लेके, ये सारे चीज बनाते हैं। अभी मेरी वाइफ थोड़ा सा उसके बारे में बात करेगी। इनका प्रेजेंस मोर देन 100 कंट्रीज में है। हम 100 कंट्रीज का नाम भी शायद नहीं जानते हैं, बट इनका प्रेजेंस है, तो इट्स ग्लोबल जाइंट। इनका टर्नओवर 8.4 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है। अब ये फोटो में देख रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर है एडा मिशिगन। ये हेडक्वार्टर में 4 पिन कोड चेंज होता है। ठीक है। जितना बड़ा एरिया में हेडक्वार्टर है इनका। इंडिया के अंदर इन्होंने जो प्लांट बनाया है मदुरई में, मेक इन इंडिया के अंदर, इसमें 1,000 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो जो 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा वो तो डेफिनेटली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, छोड़ के तो नहीं जाएगा। तो ये सब भी चीज मुझे थोड़ा सिक्योरिटी दिखा था कंपनी में। और इंडिया में 98 को शुरू किए थे 6 प्रोडक्ट से। अभी उनका टर्नओवर 98 में 100 करोड़ हुआ था। अभी ये 172 प्लस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। राइट नाउ टर्नओवर करीब 2,000 करोड़ के आसपास है, जिस गुड ग्रोथ। और ड्यूरिंग कोरोना जब सारे बिजनेस ठप हो रहे थे, इनका हेल्थ बिजनेस ग्रो कर रहा था। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और जैसा मैं बताया 100 करोड़ इन्वेस्ट करके इन्होंने ये फैक्ट्री बनाया। ये फैक्ट्री जीरो वेस्ट फैक्ट्री है। टोटली मोस्टली सोलर एनर्जी को से ऑपरेट होता है। दैट इज अ आर्ट ऑफ टेक्निक, बेसिकली आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इट इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग कंपनी। इसके बारे में मैं बात करूं तो
मैं एक्चुअली में मेरा औकात भी नहीं है बात करने का, और करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जो आपको बुलाए हैं उनके साथ बैठ करके ज़रूर इस कंपनी के बारे में और जानकारी लीजिएगा। मैं एक छोटा-सा वीडियो दिखाऊँगा इस कंपनी के बारे में, तो थोड़ा-सा आइडिया लगेगा आपको। तो दैट इज़ द कंपनी जहाँ पे अब थोड़ा-सा बात करें प्रोडक्ट्स की। तो कंपनी के बारे में थोड़ा-सा आइडिया लिए हम, थोड़ा फैक्ट्स फिगर आप देखें। बट ये कंपनी एमवे, इंडिया एंटरप्राइजेज़ हमारे लिए क्या प्रोडक्ट्स का बास्केट इनके पास है, थोड़ा-सा जानकारी लेंगे नीलू से उसके बारे में। तो हियर इज़ नीलू। थैंक यू। तो मेरा नाम नीलू है, पहले हमारी इंट्रोडक्शन हो ही गया है। तो जब हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, तो मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी थी, वो थोड़ा-सा शेयर करूँगी आपके साथ। मुझे 2 चीज़ अच्छा लगा था। पहला ये कि उन्होंने बोला कि घर और बच्चों को सँभाल के आप इसको कर सकते हो, तो मुझे लगा अच्छा है, क्योंकि इसलिए तो मैं जॉब नहीं कर रही थी कि मैं पूरा 8-10 घंटे तो स्पेयर नहीं कर पाऊँगी, फिर मेरे बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो मैं नहीं चाहती थी। तो ये चीज़ एक अच्छी लगी मुझे। दूसरा ये अच्छा लगा कि प्रोडक्ट्स जब मैंने देखे, तो ज़बरदस्त, क्योंकि मतलब बॉटनी बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, ऑर्गेनिक जो भी मैं आपसे बात करूँगी, प्लांट कॉन्सन्ट्रेट, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए मुझे लगा कि ये तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। तो चलते हैं अब प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हर चीज़ है हमारे पास, मतलब होम केयर, घर की साफ-सफाई से रिलेटेड, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, फर्श साफ करने का, हर चीज़। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। मतलब इनफैक्ट ट्रिपल ई है, मतलब बहुत इफेक्टिव है। जैसे आप यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट इमीडिएटली दिखता है। इको फ्रेंडली हैं। एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और इकोनॉमिकल टू यूज़ है। जब यूज़ करते हैं हम लोग, तो कॉस्ट पर यूज़ बहुत सही पड़ता है। आप ऐसे बॉटल में देख के कई बार लग सकता है कि ये कॉस्टली है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट है, तो कॉन्सन्ट्रेट है तो उसमें बहुत सारा पानी मिला के यूज़ होता है। इसीलिए जब कॉस्ट पर यूज़ की बात आती है, तो वो काफ़ी फिर सही हो जाता है। और पर्सनल केयर है हमारे पास, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, सारा कुछ है। तो थोड़ा-सा इसमें हमने प्रोडक्ट्स का स्लाइड भी है, तो उसके साथ ही चलते हैं आगे। वेट मैनेजमेंट, अभी बात हो रही थी कि कितना कितना ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ गया है ना? पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि और बहुत फ़ास्ट बढ़ता जा रहा है, और ये एक पैंडेमिक जैसा सिचुएशन हो गया है, और हर किसी को अभी रिक्वायरमेंट है। वेट अपने आप में तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम को ज़रूर इन्वाइट करता है, अगर बहुत लंबे समय तक वेट ज़्यादा रह गया तो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है ना, ड्रिंक मिक्स है, और वो इतना बढ़िया, मतलब मील रिप्लेसमेंट है बेसिकली, और आपका न्यूट्रिशन भी पूरा मिलता है, और फैट को कट करने में वो हेल्प करता है। गट हेल्थ आजकल मतलब गट की बात करें तो इसको तो सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं ना। और जब अ, ये ऐसा एक चीज है ना, जो हर कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है बताने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का गट डिस्टर्ब होता है किसी न किसी तौर पे, है ना? गट डिस्टर्ब होता है, तो गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारे पास त्रिफला, फाइबर, है ना, च्यवनप्राश, लीवर को अच्छा रखने के लिए मिल्क थिसल, ऐसे प्रोडक्ट्स है हमारे पास। हार्ट को अच्छा रखने के लिए पूरी की पूरी रेंज है ना? डिपेंड करता है आपका क्या, मतलब अगर आपका लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो किस चीज का आपको रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की टेंडेंसी है, तो उसके लिए अलग से है। ट्राइग्लिसराइड, तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट है ना? तो ये सब मिलके आप चूज करके
जो एक्सपर्ट है वो आपको चूज करके दे सकते हैं और आप अपने हार्ट को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। और आजकल ये सब बोलने की बात नहीं है कि कितना हम लोग सुन रहे हैं, मतलब 30 साल 35 साल कोई एज भी नहीं रहा, कार्डियक अरेस्ट कितना कॉमन हो गया है। तो उन चीजों से हम लोग पहले से बचाव कर सकते हैं अपना। बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ अगेन, ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है। मतलब हमें बहुत सारे लोगों का ऐसे इशू रहता है कि हाथ पैर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। जब आप उसका जड़ तक जाएंगे तो समझ में आता है कि या तो विटामिन डी कम है या फिर कैल्शियम कम है, तो कुछ ना कुछ, या किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में प्रॉब्लम है, जो हमारा फ्लूइड है वो सूख रहा है, तो उसको भी फ्लूइड को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ग्लूकोसामाइन है। तो प्रोडक्ट्स तो इतने सारे और इतना बात करने का भी टाइम भी नहीं है ना। फिर अगेन एक और चीज है हमारी आंखें, आई हेल्थ। और आंखों की बात करें तो वैसे ही ये बहुत ही प्रेशस होती हैं। हाँ, और अभी के टाइम में जैसे इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, लैपटॉप पे बैठ के ऑफिस हो रहा है, क्लासेस हो रहे हैं बच्चों के, है ना। तो एक टाइम था कि चलो टीवी तो फिर भी लोग दूर से देखते थे, अब ये लैपटॉप मोबाइल तो बिल्कुल पास में है। तो उसकी वजह से आजकल आंखों पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो आंखों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारे पास कुछ चीजें डेफिनेटली है। हाँ, ब्लूबेरी विथ ल्यूटीन, आई कैंडी, इसमें ल्यूटीन और जियाजेंथिन है जो आंखों के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उनका हमारे खाने में बहुत मुश्किल से उनका सोर्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी वे है और स्मार्ट वे है अपने आंखों को हेल्दी रखने के लिए। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी हम लोग हैं, है ना। कुछ एनर्जी ड्रिंक्स है, बहुत बढ़िया इनके टेस्ट है। और मतलब ऐसे तो देखिए एनर्जी ड्रिंक बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन एक दिन में आप एक कैन पिएंगे, बहुत इसमें बी विटामिन भी है। और एक्सेस वे प्रोटीन भी है हमारे पास, है ना। जो लोग मतलब स्पोर्ट्स करते हैं या फिर जिम जाते हैं या उनका थोड़ा बॉडी बनाना है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर हमारे पास वे प्रोटीन भी है। इम्यूनिटी इतना अभी इम्यूनिटी वर्ड हम सब परिचित है। इम्यूनिटी क्या होता है कि शरीर का रोगों से लड़ने की क्षमता। तो वो कब होगा, हमारे बॉडी में नेचुरल डिफेंस सिस्टम नेचर नहीं देके भेजा है, लेकिन वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको वर्क करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में बॉडी में है तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप वर्क करता है। लेकिन आजकल जो हमारा खाना है, दूध वगैरह है, जो भी चीजें अवेलेबल है हमारे पास, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो गया है, और फिर उसमें एडल्ट्रेशन भी बहुत है। तो वो मिल मिला के ऐसा होता है कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना पूरा नहीं पड़ता है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो इम्यूनिटी को यहाँ से बढ़ाया जा सकता है। मल्टीविटामिन प्रोटीन है, विटामिन सी है ना। ये सारे, एक मैं मल्टीविटामिन आपके साथ शेयर करूंगी अभी थोड़ा, उसका वो कैसे काम करता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब ये ब्यूटी पे आके डेली एसेंशियल्स भी हमारे पास है। जैसे हर दिन स्किन को भी रिक्वायरमेंट है, जैसे खाना बॉडी के लिए खाना चाहिए ना, वैसे स्किन के लिए भी है। तो इसको डीप पोर क्लींजिंग होना चाहिए अच्छी तरह से। इतना पॉल्यूशन है तो स्किन को अच्छे से क्लीन करके फिर टोनर लगा के फिर मॉइस्चराइजर अगर हम लगाते हैं तो वो हमारा बहुत अच्छा रहता है। आर्टिस्ट्री ये सुपर प्रीमियम ब्रांड है। इसमें इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स के एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं। तो ये अपने आप में नॉरिश करता है स्किन को भी। और वीकली केयर भी है हमारा, जैसे वीकली केयर में फेशियल के होते हैं प्रोडक्ट्स, स्क्रब, मास्क, क्रीम, मसाज, ये सारा कुछ। एंटी एजिंग भी है, अगर जैसे जिनकी एजिंग हो रही है, स्किन में कुछ डैमेज हो गए हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास है। आजकल हर्बल का बहुत ट्रेंड है, तो हर्बल रेंज भी है, पूरी पूरी की पूरी रेंज है हर्बल की अलग से। मतलब डेली केयर भी और वीकली केयर भी। सेरम एंड ट्रीटमेंट, अगेन सीरम एक बहुत खास चीज है, जो स्किन को सपल और सॉफ्ट और मतलब टाइट रखने के लिए। तो इस तरह के सीरम और ट्रीटमेंट भी हमारे पास है।
और डेफिनेटली कलर कॉस्मेटिक मैंने जो भी आज लिपस्टिक लगाया है, आंखों पे आई शेडो वगैरह लगाया, वो सारा एटीट्यूड का है जो हमारे इसमें है। तो किड्स हेल्थ, किड्स रेंज भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी सब सब कुछ है। कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन ड्रिंक, उनके लिए टूथपेस्ट अलग से है ना? तो ये सारी चीजें हैं। मतलब बच्चों में भी आजकल कितना ग्रोइंग बच्चे हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसी आए दिन आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखती हूँ, बच्चा बहुत बीमार हो गया और एडमिट हो गया। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वो बच्चे को तो ऐसे होना नहीं चाहिए। तो क्या है, क्योंकि बच्चे आजकल खाते नहीं है सही से, जो अवेलेबल है वो भी नहीं ठीक से खाते हैं। तो उनका न्यूट्रिशनल जो गैप है वो यहाँ से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। होम हाइजीन, इसके बारे में मैं बता रही थी कि इफेक्टिव है ना, इको फ्रेंडली और बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है। इसमें सारा कुछ है, शैम्पू है, सारे हेयर केयर रेंज, पूरी हेयर ट्रीटमेंट हो जाती है इनसे। पर्सनल केयर रेंज में भी डीओज है, टेल्कम पाउडर है, और तो ऐसी चीजें, साबुन है, एवरीथिंग, मतलब आप कुछ भी बोलिए सब कुछ है। मेंस ग्रूमिंग, सुबह से लेकर रात तक हम जितनी चीजें यूज करते हैं, ओरल केयर, ओरल हाइजीन, दांतों के किसी भी तरह के प्रॉब्लम से ये पूरा छुटकारा दे देता है। ग्लिस्टर बहुत फेमस है, हर कोई इसको अभी जानता है, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। एक और चीज आती है बात कि भाई ये कहाँ से आ गया इतने सारे पकवान। तो हमारे यहाँ जो हमारा खाने पीने का तरीका है, बहुत ज्यादा हम फ्राइड खाना चाहते हैं और ऑयली, मसालेदार। तो लेकिन खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका नतीजा क्या है ना? ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और फिर हार्ट पे फिर। तो इसका एक सॉल्यूशन है बहुत अच्छा। टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे पास बर्तन है, और जब से ये बर्तन मिला है मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका कुछ खासियत है, हाँ, ऑप्टी टाइम टेक्नोलॉजी है, तो पूरा बर्तन एक जैसा गर्म होता है। और ये मतलब 5 लेयर 7 लेयर में है। और इनका जो सर्जिकल स्टील होता है उससे बना हुआ ये बर्तन है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील। और इसकी और सबसे अच्छी खासियत जो है, आप चाहे तो बिना ऑयल के भी कुकिंग कर सकते हैं। मैं ज्यादातर चीजें और बिना ऑयल के बनाती हूँ, नॉन वेज तक, और इतना टेस्टी बनता है। आप बहुत सारा ऑयल डाल के उतना टेस्टी नहीं बना सकते जितना बढ़िया यहाँ पे बन जाता है। और बहुत रेयर, मतलब जैसे पहले, अभी 1 लीटर तेल भी नहीं खर्च होता है हमारे घर में, क्योंकि 80% चीजें तो मैं बिना ऑयल के ही बनाती हूँ। कुछ कुछ चीज में होता है कि चलो थोड़ा सा ब्रश जैसा कर देते हैं सरफेस पे और बना लिया। तो ये हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है। और अगर हेल्दी वे ऑफ कुकिंग हम जानते हैं, तो फिर उससे भी काफी सारे प्रॉब्लम को हम लोग उससे बच सकते हैं। हमारे पास न्यूट्रलाइट तो पहले से था, लेकिन ना हमेशा ट्राइग्लिसराइड जो है वो बॉर्डर लाइन पे आता था इनका। जब से ये यूटेंसिल यूज होने लगा है, तब से ट्राइग्लिसराइड भी अभी सही रहता है, क्योंकि वो डायट्री कोलेस्ट्रॉल ही है ना ट्राइग्लिसराइड। तो अगर डाइट में ऑयल नहीं के बराबर है, तो वो आपका सब ठीक रहने वाला है। और एक और चीज है, खासकर दिल्ली एनसीआर में, कि अभी ये किसी बच्चे ने कर दिया लगता है, तो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से क्या होता है कि लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। और अभी तो हम लोग पिछले टाइम में कोविड में देखा हमने कि लंग्स ही तो डैमेज हो रहा था। और लंग्स एक बार डैमेज हो जाता है ना, तो वो एकदम से ठीक नहीं होता है। तो उसको कैसे ठीक ठीक रखा जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। और उसमें सोने से ना, मतलब इतना साउंड स्लीप होता है, और ऐसे लगता है कि जैसे ब्रीदिंग बहुत आसानी से हो रहा है। तो ये है प्रोडक्ट्स हमारे। मैं एक प्रोडक्ट आपको फटाफट दिखाना चाहती हूँ। आप आपको दिख रहा है, ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम है हमारा। और